सनी लियोन और दूसरा मियां खलीफा, इन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं चाहता हूँ ऐसा उसके बाद इसका ये हाल हुआ कि बैठा नहीं जाएगा। अच्छा मेरी फ्रेम में भी तुम घुस जाओ। अच्छा फ्रेम में तो घुस सकता और क्या है। अच्छा, ये आपने बीच में भी क्यों लगाया? हाँ फ्रेम में भी। हाँ, ये नहीं करें। देखिए बात पता है कि मैं एक बात सीरियस नोट पे बात करना, अब वाकई में सीरियस बात करना चाहूँ। वाकई मेरा में शो मेरा नहीं रहा। पोजीशन बदलनी पड़ती है ना आपका शो देखने के लिए, आप पोजीशन पे आदमी कंटिन्यू नहीं बैठ सकता। क्योंकि कोई सीधा आपका शो नहीं देखेगा, टेढ़ा ही होगा जो शो कोई देखेगा। रिमोट पे हाथ रख के देखेगा, कोई यूट्यूब को यहाँ पे कान पे लगा के देख। सच बताना, देखो तुम झूठ बोलती हो, कभी किसी ने तुम्हारा टैलेंट दबाने की कोशिश की क्या? लेकिन एक मजा बहुत आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है भाई। और लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, बिला वजह का जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा बिला वजह का, ये आदमी को खत्म कर देता है। और कहते हैं कि गुस्सा ऐसा शेर है जो आपके मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। तो बिला वजह के गुस्से हुए में, बिला वजह की ट्रोलिंग होती है। देखिए ठीक है, हंसाने में हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए माफी भी मांगते हैं। और किसी को अगर हम बेइज्जत कर रहे हैं, तो अगर वो कॉमेडी के हवाले से कर रहे हैं, आप हमारे कमर्शियल शोज हम करते हैं तो उसमें ही हमारा आपको एलिमेंट नहीं मिलेगा। हम अपना पॉडकास्ट करते हैं तो लोग कहते हैं यार लोगों को बुला के बेइज्जत करो, मैं बेइज्जत नहीं कर रहे, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो एक एंटरटेनिंग शो होता है, वो अगर दोनों जैसे- को पता होता है क्या हो रहा है। बिल्कुल। सामने वाला जो सामने बैठता है वो भी उन चीजों पर राजी होते हैं, तभी एक शो नहीं, होता सामने है। वाला राजी होगा जब ही तो लाइव अच्छी होगी। Absolutely, अब जब हमारे मतलब- शो में कोई भी फीमेल गेस्ट आती है, हमने टीवी के भी मॉर्निंग शोज किए, तो हमारे शो में अगर कोई भी आती है तो हम उससे पूछ लेते हैं ये क्या बाउंड्रीज है हमारी। हाँ। जैसे आपके शो में आपने बताया अगर ये लाइन है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो हम कर जाते हैं, कभी कभी बगैर देखे लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। ये बड़ी बात है। तो वो हालांकि वरना लाइन देखिए कौन क्रॉस करता है, लेकिन बात वो शो में हमें लाइन, ये हमारी लाइन होती है, हम पूछ लेते हैं जी हमारे ये सवाल आते हैं, ये पंचेस है, हम ये रहे, वो कहते नहीं ठीक है आप लाउड करें, ओवर करें या खुल के करें। तो ये गेस्ट के हिसाब से हमारा प्रोग्राम होता है। तो फिर आप इससे पहले कि आप कुछ पूछे, मैंने सब जवाब दे दिया। मैं यही सोच रही हूँ, सारे ऊपर से जवाब दे दिए। नहीं। अच्छा मतलब एक सवाल था। हाँ। सच बताना, देखो तुम झूठ बोलती हो, कभी किसी ने तुम्हारा टैलेंट दबाने की कोशिश की? नहीं। हाँ होता है ना। हाँ, ये सच बताना आपको कि तुम्हें लगाओ कि नहीं यार ये जो ना बंदा मेरे ओवर एक्ट कर रहा है, या कोई खातून फीमेल मुझसे ओवर एक्ट कर रही है। नो नेवर। नहीं, तुमने शट अप कॉल और दे आपने दिया। कहा दबाते रहो। दबता नहीं है टैलेंट दबता नहीं, जितना दबाओ उतने ज्यादा उछलता है। ये, तुम पता नहीं क्या स्प्रिंग की तरह होता है ना, स्प्रिंग की तरह। पता नहीं आई थिंक टैलेंट ये मिसाल है कि स्प्रिंग की तरह होता है टैलेंट। जितनी जोर से दबाएंगे उतनी जोर से आप उछलेंगे। भाई बात सिर्फ इतनी सी मतीरा, भाई उछलना क्यों जरूरी है? यार बंदा क्यों जरूरी है? भाई स्प्रिंग पे उछलना तो जरूरी है, वरना स्प्रिंग की बेइज्जती हो जाएगी। स्प्रिंग क्यों है? वो स्प्रिंग से इसका हाँ क्लियर करो ना क्या है। हाँ, स्प्रिंग गद्दे में जो होता है गद्दे यार, में हो जाए। कहाँ? स्प्रिंग जो होता है गद्दे वाला, स्प्रिंग वाला गद्दा भी होता है, स्प्रिंग बगैर गद्दे के भी होता अब है। टैलेंट गद्दे के ऊपर क्या कर रहा है? हैं? सबसे बड़ा आजकल सारा टैलेंट गद्दे के ऊपर वीडियो बना बना के डाल रहा है। Absolutely wrong. अच्छा मतीरा, तुम इतनी टैलेंटेड हो, नजर ना लगे, इतनी टैलेंटेड हो। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी को अपना हिडन टैलेंट दिखाया हो और उसका टैलेंट जाग गया हो? नहीं। हालांकि यार इसका कोई भी टैलेंट हिडन नहीं है। हाँ, खुल के बात करते हैं। जैसी ये सामने सबके, हाँ, ये जैसे पीठ पीछे वैसी सामने। भाई बात सिर्फ इतनी से मैं एक मैसेज भी देना हाँ, चाहता हूँ। देखिए बोलो। नीचे गिरना आपकी किस्मत है और वहीं पड़े रहना आपकी मर्जी। Absolutely, that's right. और बात सिर्फ इतनी सी है, आप देखो आप रस्सी से खुदकुशी भी कर सकते हो और झूला भी बना सकते हो। जिंदगी की रस्सियां आपके हाथ में। हाँ। तो मैं यही मैसेज देता हूं कि वो- आप पर्स में रस्सी रखा करो, और उसी रस्सी- कभी आपका मूड हो, मौका हो, सामने वाले को रस्सी पकड़ा तो भाई बांध दो, या तुम उसको बांधो, फिर अपना भड़ास निकालो कि जो आपकी मैं ट्रोलिंग क्यों करते हैं। पर्स में नहीं? और उसी रस्सी से आप कूद भी सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। अबे इसके पे- रस्सी कौन रखता इसके है? पे- ये लोग, तुम लोग कोई रस्सी की ब्रांड का नहीं, ये मिसाल दे रहा है कि रस्सी मिसाल दे रखे रहा हूं काम आएगी। नहीं, वो नहीं। शहंशाह लेके नहीं निकलता, अमिताभ बच्चन रस्सी लेके निकलता था हाँ, ये अभी अंधेरी तक रातों समझ में, में नहीं आया। बाद में रस्सी से मोटरसाइकिल रोक ली, ये कर लिया। अमिताभ बच्चन साहब करते ये पुरानी फिल्म में ना वो हाँ, यूं करके शहंशाह, रस्सी- शहंशाह हाँ, फिल्म। ये क्यों थी? अब ये तो वही ये बताएंगे। डायरेक्टर क्या सोच उस रहा वक्त- था उस कि वक्त- भाई रस्सी लेके निकलो? उस वक्त इसका किराया 25 रुपए था। रस्सी का? नहीं, फिल्म का। मैं समझी रस्सी का किराया 25 नहीं, रुपए जब शहंशाह आई थी उसका उस वक्त 5 रुपए कैसेट का किराया होता था। Okay. शहंशाह फिल्म आई थी उसका किराया 25 रुपए था। 40 रुपए, 25 तो रुपए। खैर मुझे ये बताओ, माशाल्लाह आई हैव बीन सीइंग यू गाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ही अच्छा लगता है दैट यू हाँ, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। एंड लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लोग हमेशा किसी के साथ मिलकर शो करते हो, तुम लोग ने कभी खुद करने का, लाइक खुद शो करने का क्यों नहीं स्टैंड नहीं किए हमने। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है तुम, आई थिंक यू गाइस हैव द बिगेस्ट टैलेंट
लेकिन तुम खुद को इतना पीछे क्यों डाल देते हो? आई थिंक जिस तरीके का तुम लोग का टैलेंट है, इट शुड बी एट द सेम पोजीशन ऑफ ताबिश हाशमी। वो ताबिश हाफिज का देखिए उसका लेवल अलग है, सबका अपना अपना लेवल है। नहीं, आप क्यों लेवल नहीं, वो कह रहे जब ह्यूमर की बात होती है। हालांकि हम अपने शोज बहुत हम अपने शोज कर चुके हैं मतीरा। अभी भी हमारा एक शो चल रहा है एक चैनल पे, वो 6 एपिसोड हमने उसके किया, हम दोनों का शो है वो, लेकिन तीसरा कोई नहीं है वो इतना नजरों में नहीं आया। अब देखिए हाँ। बात पता है कि मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह ताला नसीब से नसीब जोड़ता है। अब जैसे अहमद खान है, वो हमें सोशल मीडिया पे लाने वाला है, ठीक है ना, उसकी वजह से हम हिट हुए, उसकी वजह से हमें अल्लाह का शुक्र है फैन फॉलोइंग अल्लाह ने बढ़ा दी, 4 लोग और कॉम्प्लीमेंट भी दिए, गालियां भी पड़ी, वो ठीक है। तो हमें शुरू करने वाला अहमद खान है, उसने कहा बरकत भाई जो यूं यूं करके जोक सुनाते थे ना, वो यूं यूं करके सुनाओ, मैं क्लियर करूंगा। तो हमने सारे अपने पर्चे खोल लिए। मैंने कहा यार ये तो सही है। तो कहने का मकसद एक आदमी लाने वाला है, उसको हमें हैंडसम अमाउंट दे रहा है, हमें साथ रख रहा है, तो हम क्यों अपना शो अब एक लाने, जब नसीब जोड़ दिया है तो साथ जुड़े रहें। क्योंकि उस शो के बाद हमें बहुत सारी ऑफर्स हुई, बहुत सारे पैसों की भी ऑफर्स हुई, अल्लाह जानता है, अल्लाह का शुक्र है। किस अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे पैसों की भी ऑफर्स हुई, चैनल ने नहीं की, हमें पर्सनली। और हमें ये भी कहा गया कि अहमद खान को छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, ये कर लो, साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 2 साल का। हमने कहा यार देखें आपके पास आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपका जो भी कर ले, लेकिन उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमें 4 लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। 2 लोगों ने हमें ऑफर की, उन्होंने कहा यार, मैंने कहा हम अहमद का 2 शो तो करेंगे कम से, कह रहे नहीं 2 भी नहीं करो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है बॉस, हम चल 2 नहीं करेंगे, 1 करेंगे। कह रहे नहीं, 1 भी खुद मना कर दे, अलग बात है। अहमद, लेकिन अहमद ने कहा कि नहीं बरकत भाई, उसमें अगर आपको लगता है आप करो, मेरा छोड़ दो। वो कह चुका है, वो कह चुका है, आपको अगर अच्छी ऑफर है, आपको 2 साल की एडवांस मिल रही है, आपको फलाना चीजें दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं। मैंने कहा यार हम चाहते हैं इतने से पैसे हैं, लेकिन एक शुक्र करके आए, आप खुशी से आए, ज्यादा दिल मुतमईन होना चाहिए, दिल मुतमईन होना चाहिए। आपका दिल मुतमईन है? हाँ, मेरा दिल तो बहुत हम दोनों की तरफ से। लेकिन आई थिंक दैट इज वेरी नाइस ऑफ अहमद कि वो एक साइन होती है एक असली दोस्त की, एंड आपने भी वही किया। बिल्कुल बिल्कुल। वरना आजकल के टाइम पर आई बिलीव एवरीवन इज एन अपॉर्चुनिस्ट। ऐसे वो लोग कंधों पर चढ़ कर चले जाते हैं और वो पीछे देखते नहीं है। भाई बात ये, हम नेकी उस वक्त करते हैं, जब हम बुराई के काबिल नहीं रहते। हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। यार ये छोटी छोटी नेकियां तो हैं कि किसी के साथ जुड़े रहना, लालच में आके हमने गलत फैसला तो कर लिया, लेकिन फिर वो एक चीज रह जाती है, एक आदमी हमें लाया है, घर से निकाल के लाया है। मैं जब उसने मुझसे पहले हमने मीटिंग की होटल पे, चाय के होटल पे, फिर मैं अगले दिन फोन करूं, मैंने कहा अहमद नहीं हो पाएगा यार, इतना कंटेंट मैं क्या करें, नहीं आप बैठो, मैं आपको कंटेंट दूंगा, मैं बात से बात निकालूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, तुम लोग खुद क्यों नहीं सोचा कि तुम लोग का एक YouTube चैनल हो? हाँ, ये अच्छी बात की आपने। ये सोचेंगे, ये इस बात का भी जवाब वही है जो पहली बातों का जवाब था। हाँ, कि वो अहमद के साथ कर रहे हैं, बस सही है। इससे हमें देखें फायदा भी हुआ है, ऐसा ऐसी बात है कि जब आप उसके साथ, हम सोशल मीडिया पे अल्लाह ताला ने थोड़ा मतलब नाम हो गया, मीडिया पर भी तुम लोग अल्लाह का बड़ा करम है, तो हमारे शोज बढ़ गए, हम बाहर भी जाते हैं, दुबई गए, श्रीलंका गए, सऊदीया गए, तो सब इसी की बदौलत गए। हाँ, तो मुझे ये बताओ, तुम लोग सोशल मीडिया पर भी इतने एब्सेंट क्यों हो? कहाँ एब्सेंट है? मतलब अब और क्या करें? जो अपने अकाउंट्स है, अच्छा अपने, हाँ अपना नहीं कर रहे हैं, अपना बिल्कुल भी कुछ नहीं। और क्या होता है? वो जो भी कर रहे हैं वही होता है ना, जो बिल्कुल अपना, क्योंकि ज्यादातर आज का दौर ये है कि अगर आप किसी को जानते हैं तो ये जो प्रोफाइल जो इंस्टाग्राम की है ना, कि आपकी आप बनाइए सोच, आप किस तरह के इंसान हो, आपको क्या पसंद है, आपके इंस्टा बनाया ना, इंस्टाग्राम बनाया हमारा, फिर क्या हमारे सबसे गंदा मैसेज बताओ, सबसे गंदा मैसेज बताओ जो गंदा मैसेज, बहुत सारे गंदे आते हैं, इतने गंदे गालियां, ये नहीं, गालियां नहीं, कोई खातून ने गंदा मैसेज किया? खातून ने जब भी मिली हैं, उन्होंने समझाया कि बेटा थोड़ा सा, जो भी कोई मेरी बहन बेटी जो भी मिलती, मैंने कहा ये कंटेंट जो है वो उसमें लिखा होता है 18+,